हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं JSSC की तरफ से नई रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जूनियर क्लर्क की आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जो कि 2024 की एक नई भर्तियों में से एक है। इसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी अनाउंस की गई हैं, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अनाउंस करते हुए सभी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स से ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, वो सभी जूनियर क्लर्क के लिए झारखंड के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकाली गई इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई जॉब अपडेट के साथ और एक नई वैकेंसी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। हम कोशिश हमेशा यही करते हैं हर छोटी बड़ी सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आपके साथ शेयर करने की, ताकि आपको टाइमली किसी भी एक रिक्रूटमेंट का पार्ट बनने का मौका मिल सके और आप अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सके और इंडिपेंडेंट हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब इस पूरे अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज को निकाला गया है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 11 जुलाई 2024 से स्टार्ट हुए हैं और 10 अगस्त 2024 तक चलने वाले हैं। जुलाई से लेकर अगस्त तक इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन रहेंगे। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 10/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और टाइमली अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। आर्टिकल नेम की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं JSSC जूनियर क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 है। डिपार्टमेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है और अनाउंस किया गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर जूनियर क्लर्क के लिए पोजीशंस निकाली गई हैं। टाइप की बात करें कि आपकी जॉब कैसे रहने वाली है, तो वो आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 864 वैकेंसीज़ को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी निकाली गई हैं, तो आप आराम से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो वो आपकी पोस्ट वाइज है, जो कि मैं अभी आपको बता दूंगी। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता ही है, 11 जुलाई 2024 से इसकी एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो चुकी हैं, ओपन हो गई हैं और 10 अगस्त 2024 तक चलने वाली है। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन ही रहने वाला है और ये इनकी jjc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को निकाला गया है। यहाँ आपको इन्हीं डिपार्टमेंट्स में काम करना होगा और झारखंड की तरफ से ये वैकेंसी को अनाउंस किया गया, तो आपकी पोस्टिंग भी झारखंड में ही रहने वाली है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in। यहाँ जाकर आप इसका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि एप्लीकेशन विंडोज़ के ओपन हो चुके हैं। 11/7/2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2024 रखी गई है, 10/8/2024। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि 10/8/2024 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। और एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 13/8/2024 रखी गई है, तो आप 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक आप इसकी जो फीस है उसको पे कर सकते हैं। फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 16/8/2024 रखी गई है। आप उससे पहले ही अपलोड कर दीजिएगा। जब फॉर्म भरेंगे तभी आप सारी चीज़ें अपलोड कर देना, ताकि बात का कोई झंझट ही ना रहे कि हमने ये नहीं भरा, वो नहीं भरा। किसी एक स्टेप की वजह से कहीं ऐसा ना हो आपका जो फॉर्म है वो आप फिलअप ही ना कर पाओ, पूरा सबमिट ही ना हो। इसलिए एक ही बार में सारी चीज़ें भर देना। बाकी यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डेट्स दे रखी है, मेंशन कर रखी है। अगर फिर भी आपकी कोई गलती हो जाती है तो 18 से 20 अगस्त के लिए आपकी जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी। आप वहाँ जाके एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो उसको पे करके करेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपकी कोई गलती हुई है आपके फॉर्म में। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, UR कैटेगरी के लिए, OBC और EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ की रखी गई है। इन सभी कैंडिडेट्स को 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी, उसके बाद ही वो इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज़ की यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। 50 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को पे करने के बाद ही आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे और इसके लिए एलिजिबल हो सकेंगे। और हर कैटेगरी की महिला के लिए, चाहे वो UR कैटेगरी की हो, OBC की, EWS की हो, SC ST कैटेगरी की हो या
या फिर PWD कैटेगरी की हो, किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उन सभी के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं रखी गई। लेडीज़ के लिए ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है बिल्कुल फ्री रखा गया है, तो आप आराम से इसको भर सकते हैं। पेमेंट ऑफ मोड की बात करें तो आप ऑनलाइन तरीके से ही एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इनकी फ़ीस को पे कर सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू करें, डेबिट कार्ड के थ्रू करें, नेट बैंकिंग के थ्रू करें, या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल को आप यूज़ करके अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, इन्होंने मिनिमम एज जो है वो 18 साल की बताई है और मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के 35 ईयर्स है, और बाकी एज पर रूल रिलैक्सेशन भी है, जो कि आप सभी को पता ही है, हर वीडियो में मैं वो शेयर ही करती हूँ। बाकी मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, 18 या 18 से ज़्यादा है, 35 या 35 से कम है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं एज़ पर द एज गाइडलाइंस। आइए अब बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह की पोस्ट निकाली गई हैं। जूनियर क्लर्क रेगुलर जो आपकी पोस्ट है वो 836 पोस्ट निकाली गई हैं। सेंट्रोग्राफर की जो है वो आपकी 27 पोस्ट निकाली गई हैं, और जूनियर क्लर्क बैकलॉग की जो वैकेंसी है वो 1 ही निकाली गई है। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसीज होती हैं वो 864 वैकेंसीज होती हैं। तो यहाँ इन्होंने टोटल 864 वैकेंसीज़ को अनाउंस किया गया है, तो आप यहाँ पर आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं और इस बम्पर वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर रहा है उसके पास इंटरमीडिएट डिग्री मतलब 12th होनी चाहिए, और 12th भी आपकी 12th की जो डिग्री है उस मतलब आपकी जो 12th है आपने पास की हो। लास्ट डेट जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म के फिलअप करने की जो कि अगस्त की है, 10 अगस्त है, तो 10 अगस्त से पहले अगर आपका रिज़ल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हैं, आपके पास डिग्री आ जाती है 10 अगस्त से पहले या फिर 10 अगस्त तक, तो आप इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकेंगे। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक ही आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपने प्राप्त की हुई हो, तभी ये आपको आगे कंसिडर करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं पे स्केल की कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। सेंट्रोग्राफर के लिए आपकी जो सैलरी है वो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक की रहने वाली है, और निम्न वर्ग के जो लिपिक हैं उनके लिए जो आपकी सैलरी है वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक की रहने वाली है। तो ये आपकी सैलरी पे स्केल हो गया जो आप सभी को मिलने वाला है। आइए अब देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया इनका क्या रहने वाला है। तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली साफ मेंशन किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग, जैसे सेनेटोग्राफर की है वहाँ पर टाइपिंग वगैरह देखी जाएगी कि आपको टाइपिंग वगैरह कैसी आती है, कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपका एक स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब ओरिजिनल और सही हैं या नहीं, कहीं आपने फ्रॉड तरीके से तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया, उस तरीके की छोटी मोटी वेरिफिकेशंस होंगी। उसके बाद इसी के साथ आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी बच्चे इन तीनों ही स्टेजेस को क्लियर करेंगे उन सभी को ये पोस्ट दे दी जाएंगी। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। आपका एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है वो 6 आवर्स की रहेगी, 2 आवर्स फॉर ईच पेपर। आपका जो हर पेपर है वो 2-2 घंटे का होगा, और करेक्ट आंसर के आपके 3 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी। पेपर 1 जो है उसमें आपकी इंग्लिश और हिंदी आएगी, जो कि दोनों ही 60-60 मार्क्स की होंगी, और टोटल जो आपके मार्क्स होंगे वो 120 होंगे, और जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। पेपर 2 में आपकी लोकल लैंग्वेज आएगी, जिसमें आपके जो 100 मार्क्स की होगी, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और टोटल जो मार्क्स हैं वो भी 100 ही होंगे, और जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स का रहने वाला है। पेपर 3 जो है उसमें आपकी जीके जीएस आएगी, झारखंड स्टेट की रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड और टाइपिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें होंगी, कंप्यूटर एंड टाइपिंग। सबसे पहले तो आपकी जीके जीएस आएगी झारखंड स्टेट की, जिसके आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपके जो ये रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे झारखंड स्टेट से रिलेटेड, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर और टाइपिंग से रिलेटेड 50, मतलब इन सब चीज़ों से रिलेटेड 30, 40 और 50 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे, और आपके जो नंबर होंगे वो 120 होंगे, और ड्यूरेशन जो है वो भी आपका 2 घंटे का ही रहने वाला है। फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें सेंडोग्राफर के टेस्ट के लिए आपकी हिंदी की टाइपिंग स्पीड जो है वो देखी जाएगी, और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। हिंदी टाइपिंग स्पीड में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड हिंदी सेंटोग्राफर टेस्ट में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड इन हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए फॉर ST/ST कैटेगरी के लिए।
SC/ST कैटेगरी के लिए 25 वर्ड्स होने चाहिए, फॉर जनरल के लिए 30। और एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड देखी जाएगी कि किस हिसाब से आप लिख पा रहे हैं। और हिंदी की टाइपिंग टेस्ट में आपके लिए 250 वर्ड्स का आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको 10 मिनट्स में लिखना होगा। तो उस हिसाब से आपकी जो है स्पीड जो है 25 वर्ड्स पर मिनट कुछ ऐसे हो जाएगी। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसके फॉर्म को भरने में, तो आपको आपका आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले रहे हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो तो आपका एड्रेस है वो तो आपको चाहिए ही होता है। अप्लाई कैसे करना है, आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। JSSC.nic.in पर जाना है, वहाँ जाकर आपको खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल मिलेगा, वहाँ जाके आपको आपके नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्टर करके फिर वहाँ पर जाके आपको पोर्टल पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, सारी डिटेल्स भरनी है, उसके बाद सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपको जो उसकी जो कॉपी होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, उसको या तो एज अ प्रिंट आउट उसको बाहर निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो एज अ PDF अपने फ़ोन में ही कहीं ना कहीं सेव कर लें, ताकि ये फॉर द सेफर साइड अगर बाद में आप चेकआउट करें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई थी, अगर हुई होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं भी हुई होगी तो कहीं आप कुछ भूल ना जाएं, इसलिए आप उसको निकाल सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक हो गया, आपका इसके नोटिफिकेशन का लिंक हो गया, वो सारे ही लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।